सिलाया हुआ कपड़ा निकालना पड़ेगा। वो कपड़ा से ढाक लिया तो नहीं समझ में आएगा क्या? द्वितीय। नहीं नहीं, खोल लिया। उसको उसको द्वितीय। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। हाँ बोल। अच्छा, व्यापकन्यासः। ओम। यहाँ से चालू होना। अड़ियन, शब्द तन्मात्रां सीता वर्णे मनसि संहृत्य मनः, यहाँ से चालू होना है, यहाँ से। सृष्टि तत्व संहारन्यास के। अच्छा, वो उपादान करना था ना। वो बाद में जी। करेंगे, अभी संता दे देंगे आगे का। अड़ियन। अथ व्यापकन्यासः। अथ व्यापकन्यासः। अथ व्यापकन्यासः। आपका मोबाइल थोड़ा सीधा कर दीजिए, उल्टा दिख रहा है अभी। हाँ देखो, क्या बढ़िया। अभी देखो, आपका तेज बढ़ गया। ततो दक्षिण हस्ते। ततो दक्षिणहस्ते। ओम पद्माय नमः। ओम पम ओम पद्माय पद्माय नमः। नमः। ओम पं पद्माय नमः। ओम पं पद्माय नमः। ओम सुदर्शनाय नमः। ओम सुदर्शनाय नमः। ओम सुदर्शनाय नमः। ओम सुदर्शनाय नमः। इति पद्मचक्रे विन्यस्य। इति पद्मचक्रे विन्यस्य। इति पद्मचक्रे विन्यस्य। इति पद्मचक्रे विन्यस्य। ततो दक्षिणहस्ते ओम पम पद्माय नमः। ओम सुदर्शनाय नमः। इति पद्मचक्रे विन्यस्य। भगवान का को अग्नि भी। क्या? जैसे ओम पम पद्माय, सुदर्शन भगवान का बीज मंत्र नहीं होता क्या? अभी हो बोले ना, सकता ओम है। पम पद्माय नमः। बीजाक्षर नहीं है ऐसा बोल रहे क्या? वो सुदर्शनाय नमः ही लिखा है, इसलिए उसको ही करेंगे, नहीं तो सहस्रार हुंफट करना पड़ेगा। इसलिए सुदर्शनाय नमः ही कर। वो पहले होमभट ऐसा होता है ना। वो शायद कुछ कारण होगा, इसलिए ही वो दिया होगा, इसलिए उसकी उसको ही हमें अनुसंधान करना है। अड़ियन। ततो दक्षिण ततो दक्षिण ओम पम पद्माय पद्माय नमः। नमः। ओम सुदर्शनाय नमः। इति पद्मचक्रे विन्यस्य। ततो दक्षिण हस्ते ओम पम पद्माय नमः। ओम सुदर्शनाय नमः। इति पद्मचक्रे। ततो दक्षिण हस्ते ओम पम पद्माय नमः। ओम सुदर्शनाय नमः। इति पद्मचक्रे विन्यस्य। तीन बार। ओम ततो दक्षिणहस्ते ओम पद्माय नमः। ओम सुदर्शनाय नमः। इति पद्मचक्रे विन्यस्य। वाम हस्ते ओम नमो भगवत्यै गदायै भवरूपिण्यै। वामहस्ते ओम नमो भगवत्यै गदायै भवरूपिण्यै। वामहस्ते ओम नमो भगवत्यै गदायै भवरूपिण्यै। वामहस्ते ओम नमो भगवत्यै गदायै भवरूपिण्यै। कौमोदक्यै हुं फट् स्वाहा। कौमोदक्यै हुं फट् स्वाहा। कौमोदक्यै हुं फट् स्वाहा। कौमोदक्यै हुं फट् स्वाहा। वामहस्ते ओं नमो भगवत्यै गदायै भवरूपिण्यै कौमोदक्यै हुं फट् स्वाहा।
वामहस्ते ॐ नमो भगवत्यै गदायै भवरूपिण्यै कौमोदक्यै हुं फट् स्वाहा वामहस्ते ॐ नमो भगवत्यै गदायै भवरूपिण्यै कौमोदक्यै हुं फट् स्वाहा वामहस्ते ॐ नमो भगवत्यै गदायै भवरूपिण्यै कौमोदक्यै हुं फट् स्वाहा ओम नमो भगवते पुंडरीकाक्षाय वायुमुखाय। ॐ नमो भगवते पुण्डरीकाक्षाय वायुमुखाय ॐ नमो भगवते पुण्डरीकाक्षाय वायुमुखाय ॐ नमो भगवते पुण्डरीकाक्षाय वायुमुखाय दीप्तरूपाय शंखपालाय स्वाहा। दीप्तरूपाय शङ्खपालाय स्वाहा दीप्तरूपाय शङ्खपालाय स्वाहा दीप्तरूपाय शङ्खपालाय स्वाहा शंख नहीं शंख। ओम नमो भगवते पुंडरीकाक्षाय वायुमुखाय दीप्तरूपाय शंखपालाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पुण्डरीकाक्षाय वायुमुखाय दीप्तरूपाय शङ्खपालाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पुण्डरीकाक्षाय वायुमुखाय दीप्तरूपाय शङ्खपालाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पुण्डरीकाक्षाय वायुमुखाय दीप्तरूपाय शङ्खपालाय स्वाहा इति च गदा शंखे विन्यस्य गदा सङ्खे विन्यस्य इति जगदा सङ्खे विन्यस्य ओम नमो भगवत्यै गदायै भवरूपिण्यै कौमोदक्यै हुं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते पुंडरीकाक्षाय वायुमुखाय दीप्तरूपाय शंखपालाय स्वाहा। इति गदा शंखे विन्यस्य ॐ नमो भगवत्यै गदायै भवरूपिण्यै कौमोदक्यै हुं फट् स्वाहा ॐ नमो भगवते पुण्डरीकाक्षाय वायुरूपाय शङ्खपालाय स्वाहा इति च गदा सङ्खे विन्यस्य ॐ नमो भगवत्यै गदायै भवरूपिण्यै कौमोदक्यै हुं फट् स्वाहा ॐ नमो भगवते पुण्डरीकाक्षाय वायुमुखाय दीप्तरूपाय शङ्खपालाय स्वाहा इति च गदा सङ्खे विन्यस्य ॐ नमो भगवत्यै गदायै भवरूपिण्यै कौमोदक्यै हुं फट् स्वाहा ॐ नमो भगवते पुण्डरीकाक्षाय वायुमुखाय दीप्तरूपाय शङ्खपालाय स्वाहा इति च गदा सङ्खे विन्यस्य ततो तदुत्थोज्ज्वल तेजोभिः तदुत्थोज्ज्वलतेजोभिः 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 तदुत्थ उज्ज्वल तेज है, तदुत्थोज्ज्वल होगा है। ज्वलतेज तदुत्थोज्ज्वल तेजोभिः द्वाभ्यां हस्ताभ्यां तदुत्थोज्ज्वलतेजोभिः द्वाभ्यां हस्ताभ्यां तदुत्थोज्ज्वलतेजोभिः द्वाभ्यां हस्ताभ्यां तदुत्थोज्ज्वलतेजोभिः द्वाभ्यां हस्ताभ्यां मूर्धादिपादपर्यन्तं देहे न्यसेत्। मूर्धादिपादपर्यन्तं देहे न्यसेत् मूर्धादिपादपर्यन्तं देहे न्यसेत् मूर्धादिपादपर्यन्तं देहे न्यसेत् तदुत्थोज्ज्वल तेजोभिः द्वाभ्यां हस्ताभ्यां मूर्धादिपादपर्यन्तं देहे न्यसेत्।
तदुत्थोज्ज्वलतेजोभिः द्वाभ्यां हस्ताभ्यां मूर्धादिपादपर्यन्तं देहे न्यसेत् तदुत्थोज्ज्वलतेजोभिः द्वाभ्यां हस्ताभ्यां मूर्धादिपादपर्यन्तं देहे न्यसेत् तदुत्थोज्ज्वलतेजोभिः द्वाभ्यां हस्ताभ्यां मूर्धादिपादपर्यन्तं देहे न्यसेत् அதை நான் இங்கிருந்து கேட்கணும் அதை அச்சுதா दो बार बोलो। तदुत्थोज्ज्वलतेजोभिः द्वाभ्यां हस्ताभ्यां मूर्धादिपादपर्यन्तं देहे न्यसेत् तदुत्थोज्ज्वलतेजोभिः द्वाभ्यां हस्ताभ्यां मूर्धादिपादपर्यन्तं देहे न्यसेत् ततो दक्षिणहस्ते ओम पद्माय नमः ओम सुदर्शनाय नमः ओ इति पद्मचक्रे विन्यस्य वामहस्ते ओम नमो भगवत्यै गदायै भवरूपिण्यै कौमोदक्यै हुं फट् स्वाहा ओम नमो भगवते पुंडरीकाक्षाय वायुमुखाय दीप्तरूपाय शंखपालाय स्वाहा इति च पद्गदाचक्रे विन्यस्य तदुत्थोज्ज्वलतेजोभिः द्वाभ्यां हस्ताभ्यां मूर्धादिपादपर्यन्तं देहे विन्यसेत्। दक्षिणहस्ते ॐ पं पद्माय नमः ॐ सुदर्शनाय नमः इति पद्मचक्रे विन्यस्य वामहस्ते ॐ नमो भगवत्यै गदायै भवरूपिण्यै कौमोदक्यै हुं फट् स्वाहा ॐ नमो भगवते पुण्डरीकाक्षाय वायुमुखाय दीप्तरूपाय शङ्खपालाय स्वाहा इति जगदासङ्घे विन्यस्य तदुत्थोज्ज्वलतेजोभिः द्वाभ्यां हस्ताभ्यां मूर्धादिपादपर्यन्तं देहे न्यसेत् ततो दक्षिणहस्ते ॐ पं पद्माय नमः ॐ सुदर्शनाय नमः इति पद्मचक्रे विन्यस्य वामहस्ते ॐ नमो भगवत्यै गदायै भवरूपिण्यै कौमोदक्यै हुं फट् स्वाहा ॐ नमो भगवते पुण्डरीकाक्षाय वायुमुखाय दीप्तरूपाय स्वाहा इति जगदासङ्ख्ये विन्यस्य तदुत्थोज्ज्वलतेजोभिः देहे न्यसेत् ततो दक्षिणहस्ते ॐ पं पद्माय नमः ॐ सुदर्शनाय नमः इति पद्मचक्रे विन्यस्य वामहस्ते ॐ नमो भगवत्यै गदायै भवरूपिण्यै कौमोदक्यै हुं फट् स्वाहा ॐ नमो भगवते पुण्डरीकाक्षाय वायुमुखाय दीप्तरूपाय शङ्खपालाय स्वाहा इति जगदासङ्ख्ये विन्यस्य तदुत्थोज्ज्वलतेजोभिः द्वाभ्यां हस्ताभ्यां मूर्धादिपादपर्यन्तं देहे न्यसेत् अथ देहे हमको आपको तो ब्रह्मचारी है ना। देहे सृष्टिन्यासः देहे सृष्टिन्यासः अथ देहे सृष्टिन्यासः अथ देहे सृष्टिन्यासः अथ ब्रह्मचारिणां देहे सृष्टिन्यासः ब्रह्मचारिणां देहे सृष्टिन्यासः ब्रह्मचारिणां देहे सृष्टिन्यासः ब्रह्मचारिणां देहे सृष्टिन्यासः ॐ ॐ ॐ अथ ब्रह्मचारिणाम् अष्टाक्षरविद्यया देहे सृष्टिन्यासः अथ ब्रह्मचारिणाम् अष्टाक्षरविद्यया देहे सृष्टिन्यासः अथ ब्रह्मचारिणाम् अष्टाक्षरमन्त्रया देहे सृष्टिन्यासः 5 मिनट होगा। अथ ब्रह्मचारिणाम् अष्टाक्षरविद्यया देहे सृष्टिन्यासः आप 71 पेज नंबर देखिए, उसमें अनुबंध में दिया हुआ है, वो आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। कल हम आपको उसका संता दे देंगे और उसके आधार से आप न्यास करना सीख लेंगे। यहाँ से चालू होगा है ना। ओम 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 नम ओम 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 नम ओम ओम राम ओम।
हाँ समझे, मैं कुछ पूछता हूँ। वो हाँ। स्थिति न्यास किस समय करते, भगवान को स्थिति न्यास किस समय करते हैं? भगवान को नहीं, अभी तो आपका है। नहीं नहीं, वो ब्रह्मचारी भगवान स्थिति, ब्रह्मचारी सुनो, ब्रह्मचारी है तो उसको सृष्टि न्यास, गृहस्थ है तो उसको स्थिति न्यास, सन्यासी है तो उनको संहार न्यास। अभी तो जो आराधक है उनके लिए न्यास बता रहे हैं। वो नहीं नहीं, मैं बाद में जब आराधन पहले होगा उसमें, आराधन होता है ना, उस उसमें पहले आराधन सृष्टि न्यास। उस आराधन में वो षडासन होता है। उसमें मंत्रासन, स्नानासन, अलंकारासन, भोज्यासन, पुनर्मंत्रासन और बाद में शयनासन, ये षडासन होता है। उसमें षडासन में, षडासन पूर्वक आराधना में भगवान को मंत्रन्यास जब करते हैं मंत्रासन में, उसमें भगवान को मंत्रन्यास करना पड़ता है। तब उस समय कौन सी न्यास तो चलेगा? उस समय तो सुने तो, थोड़ा थोड़ा, जब भगवान को मंत्रासन करते, समर्पण करते हैं, उस समय में मंत्र न्यास करना पड़ता है। उस समय में भगवान खड़े हुए, बैठे हुए, शयन करते हुए, ऐसा तीन पोस्चर में हमको मिलते हैं। जब खड़े हुए होते हैं तब सृष्टि न्यास में होता है। जब बैठे हुए मूर्ति होते हैं उनके लिए सृष्टि न्यास होगा। और दोनों में सृष्टि। शयन में जो है वो संहार न्यास है। खड़े हुए जो मूर्ति खड़े को हुए, ही, खड़े हुए मूर्ति को ही जब आप यात्रासन करके उसमें भगवान को बिठाते हैं, गरुड़ जी के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर, आदिशेष के ऊपर, अश्वारोहण, गजारोहण, तब फिर उसी भगवान को उस यात्रासन में, हाँ, सृष्टिन्यास करना पड़ता है। मूर्ति खड़ा हुआ है परंतु बिठाए है ना, इसलिए उसी मूर्ति को शाम को, रात को जब शयन करता है, करवाते हैं, उस समय में शयन संदर्भ में, शयनासन में भगवान को संहार न्यास करना है। सुबह आंखें जब उठाते हैं, भगवान को मंगला दर्शन करवाना है, तब उठाते हैं, तब संहार से फिर सृष्टि न्यास करके उस अनिरुद्ध शक्ति को पुनः मूल बेर में लेके उसको मंगला दर्शन करवाना है। में भगवान जब गर्भगृह में प्रवेश, गर्भगृह में विराजमान होंगे, तब भगवान को तिरुमंजन के लिए बाहर लेकर आना पड़ेगा ना? हाँ, तब संहार न्यास करके भगवान को बाहर ले आना, फिर वहां पर तो तिरुमंजन में सृष्टि न्यास फिर होगा, न्यास मंत्र न्यास होगा। योगा पीठार्चना से चालू होगा ना वहाँ? हाँ, आप सब जानते हैं, आपके लिए क्लास का जरूरत ही नहीं है, तो अभी गुरुजी ने बोला नहीं नहीं इसलिए आते हैं। नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं है। ओके। फिर भगवान को फिर गर्भगृह में प्रवेश कराना हो तो? फिर भगवान को ऐसा ही अनिरुद्ध शक्ति उसमें लेके उसको भगवान को अंदर यात्रा आसन के, आप स्वपदम आसाद या ऐसा प्रार्थना करके भगवान को ले जाना है। फिर वहां भी भगवान फिर को न्यास करके ही भगवान को वहां विराजमान करना है। इसलिए न्यास कहीं करते हैं ना? कहीं अर्चकों को लेट होगा, तकलीफ होगा, कर नहीं पाएंगे, तो षडंग न्यास जो है उसको करके ले जाते हैं, ले आते हैं। या वो सुलभ उपाय है परंतु वही सर्वथा नहीं कर सकते। शॉर्टकट मालूम हो गया तो लॉन्ग कट में जाते नहीं है। बढ़िया। हाँ, इसलिए चिंता नहीं, सीखते सीखते आ जाए। बढ़िया।
जय श्रीमन। हमारे यहाँ तो अड़ियन बोलो बोलो। हमारे यहाँ तो न्यास भी करते हैं, फिर षडांगन न्यास भी करते हैं, दोनों करते हैं। सही है, वही मुख्य पक्ष है, अच्छा है। तो बाद में किरीट कुंडल करना पड़ता है या नहीं उस समय? करेंगे तो कोई गलती नहीं है, अच्छा है। कि पादाग्रे गरुड़ मुद्रा गरुड़ा मुद्रा तक। हम्म। अलंकार आसन, हर एक आसन में भी सभी न्यास करने का भी विधान है। इसलिए उस आसन में कैसा करना है उसके अनुसार करना है। मैंने यात्रासन हो सोचा जब गया तो भगवान, भगवान बैठे हुए होते हैं, इसलिए उसमें सृष्टि न्यास करके भगवान को ले जाना है। इसलिए भगवान को सृष्टि न्यास करके यात्रासन के लेने के लिए तैयार होने तक पर्दा नहीं खोलते। तब अर्चक को अंदर उसको सृष्टि न्यास करके स्थिति न्यास करके भगवान को आरती लगाते हैं ना, तब भगवान निकलते हैं। समझ में आया? तब ही पर भगवान का यवनिका खोलते हैं। जब भगवान अंदर आ गया तो महालक्ष्मी फिर को पर्दा लग जाता है। किस लिए लगता है? भगवान को पूरा ये करके एकांत समर्पण करके उसका सृष्टि न्यास से फिर उसको स्थिति न्यास में ले जाना है ना। अंदर ले जाने के बाद स्थिति न्यास करके फिर पर्दा खोल के आरती होगी, अर्घ्यपाद्य आचमन भगवान संज्ञा रूप में। भगवान जब डूल के आएंगे, फिर मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, तब स्थिति न्यास करना है क्या? हाँ, खड़ा हुआ मूर्ति है तो वो उसको सृष्टि न्यास से स्थिति न्यास करना है, सृष्टि न्यास करना है। बढ़िया। लक्ष्मी जी को ऊपर करना पड़ता है या नहीं? तो लक्ष्मी को करना है, लक्ष्मी जी बैठा हुआ लक्ष्मी है तो उसके लिए स्थिति न्यास करना है। खड़ा हुआ जब श्रीदेव है तो उसके लिए सृष्टि न्यास ही करना है। नहीं नहीं, भगवान श्रीदेवी भूदेवी के साथ जब भगवान आते हैं तब भगवान के लिए करते हैं ना ये, वो तो। तीनों को करने में गलती नहीं है, तीनों को भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, तीनों को करते हैं। जब शुक्रवार के उत्सव में लक्ष्मी जी स्वयं अकेले ही सवारी होती है तब। अकेले हुए तो अकेले, तीनों आए तो तीनों। आचार्य के साथ आया तो आचार्य को भी करना है ना। जी जी। हाँ। जय श्रीमन नारायण। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे।